दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कि भारत की जन चेतना में पाकिस्तान के प्रति इतनी नफरत क्यों है और ये नफरत को पैदा करने के लिए किन संगठनों ने, किन विचारधाराओं ने सक्रिय रूप से काम किया है। जैसा हम जानते हैं कि आज वैसे तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के कई अड्डे थे जिस पर अभी भारत ने हमला किया और उम्मीद है कि इसके बाद से कश्मीर में होने वाला आतंकवाद और दूसरी जगहों पे जो आतंकवाद हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी हम एक आशा रखते हैं। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि एक तरफ तो दुश्मन देश के जो खिताब उसको देना ये कितना सही है। आखिर में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ के सभी लोग भारत से नफ़रत नहीं करते। वैसे तो देखा जाए तो हम में से कई लोग जो पाकिस्तान गए हुए हैं, कुछ छोटे एक्सचेंज प्रोग्राम्स में, उन्हें लगा कि पाकिस्तान के लोगों में भारत के लिए बहुत आदर है, भारत के लोगों के लिए बहुत प्यार और सम्मान है। तो ये जो लगातार प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है और ये एक उससे नफ़रत करके भारत के मुसलमानों के प्रति नफ़रत बढ़ाई जाती है। एक बात बहुत लोकप्रिय थी, कहा जाता था कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान के लिए ताली बजाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये बात कहना काफ़ी मुश्किल है, पर इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में भी बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान से भारत के क्रिकेट को मजबूत किया। उनमें कई मुसलमान भी हैं। अब ये जो पाकिस्तान के प्रति नफ़रत के पीछे एक छोटा इतिहास भी है, क्योंकि भारत में जब इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पे समाज विकसित हो रहा था, तब समाज के कुछ तबके जो संभ्रांत और उच्च भ्रू वर्ग के थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को छोड़कर हिंदू राष्ट्रवाद और मुसलमान राष्ट्रवाद की बात की। ये वो तबके थे जो समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। खैर, इसी में से एक तरफ मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई और हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई। यहाँ तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, इसकी कल्पना सावरकर ने पहले की। सावरकर ने कहा कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। आगे चलकर आरएसएस ने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कहा कि ये तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है और मुसलमान और क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं। इसलिए उन्होंने अखंड भारत की बात की, भारत के विभाजन की बात की। पर सवाल यहाँ ये है कि भारत का जो विभाजन हुआ उसमें बहुत सारी शक्तियाँ काम कर रही थी। मुख्य शक्ति जो थी वो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों की तोड़ो और राज करो की नीति थी और इसके चलते भारत का विभाजन हुआ। अंग्रेज़ जानबूझकर मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों का प्रतिनिधि मानते थे। जिन्ना क्लेम करते थे, मैं यहाँ का अकेला स्पोक्स पर्सन हूँ मुसलमानों के लिए, जो गलत है। वहाँ मुसलमानों के बीच में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, जो महात्मा गांधी के साथ खड़े रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और एक सिंध के प्रीमियर थे, उन्होंने भी इस बात का बहुत विरोध किया। पर खैर, ब्रिटिश को अपना इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया। गांधी जी ने एक बार कहा था कि विभाजन जो होगा वो मेरी लाश पर होगा। इस बात को पकड़कर आरएसएस ट्रेंड प्रचारक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और उस समय एक और मुद्दा था 55 करोड़ का, जो पाकिस्तान के हिस्से का था। महात्मा गांधी ने केवल सुझाव दिया कि ये 55 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से का है, उसको दे दिया जाना चाहिए। पर इन्हीं बातों को लेकर आरएसएस के प्रचारक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और तब से आरएसएस एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन को बदनाम कर रहा है, दूसरी तरफ गांधी को बदनाम कर रहा है और तीसरी तरफ पाकिस्तान के पूरी बदनामी करके उसके खिलाफ नफ़रत पैदा कर रहा है। ये उसके हिंदू राष्ट्र का एक एजेंडा है जिसमें अखंड भारत के नाम पर भी ये लोग चलना चाहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो मुद्दा ये है कि आज भले ही पाकिस्तान उसने कई ऐसे कृत्य किए हैं जिससे भारतीयों को नुकसान हुआ है और भारत सरकार ने उसका उचित जवाब देकर आतंकवादी अड्डों पर हमला किया है। इसमें इसका पूरा समर्थन किया जाना चाहिए, पर साथ ही साथ पाकिस्तान के लोगों के प्रति जो हमारे पड़ोसी हैं एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। वो भले ही आरएसएस के थे,
पर वो इस बात को मानते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पर जैसे इसी बात को लेकर उनके आगे लाल कृष्ण आडवाणी ने भी एक बार कहा था कि जिन्ना काफ़ी सेक्युलर थे। इसको लेकर आरएसएस में उनका डिमोशन हो गया, उनको बाईपास कर दिया गया और वो उनकी जो सत्ता थी जिसके कारण वो ऊपर आए थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि आरएसएस को एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत है, पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत है और पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत फैलाने में ये पूरा काम करते हैं। अभी जसवंत सिंह की एक बुक आई थी जिसमें उन्होंने पार्टीशन के बारे में ये बयान दिया था कि पार्टीशन का मुख्य कारण जिन्ना नहीं थे। उसके कारण जसवंत सिंह की वो किताब को गुजरात में बैन कर दिया गया जहाँ मोदी मुख्यमंत्री थे। तो ये सब बातों से हमें ये सीखना है कि राष्ट्र की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पड़ोसी देशों से संबंध भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ वो गलती करें उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पर उनके लोगों के खिलाफ नफ़रत पैदा करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार के बहुत संबंध अच्छे हो सकते हैं, शिक्षा के अच्छे हो सकते हैं, स्वास्थ्य के अच्छे से हो सकते हैं, उनको सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। और आज जो समीकरण बन गया है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं, ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जाता है जो पूरा गलत है। इसमें विश्वास न रखकर पाकिस्तान के और भले ही जहाँ मौका पड़े उससे दो हाथ करने में कोई हर्ज नहीं है, पर वो लड़ाई मिलिट्री के बीच में होना चाहिए। लोगों के बीच में सद्भावना बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। और आरएसएस का जो एजेंडा है नफ़रत फैलाने का पाकिस्तान के खिलाफ और उसके समांतर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ, उस एजेंडा को कमज़ोर करने की, उसका मुकाबला करने की पूरी ज़रूरत है। धन्यवाद।